बीजेपी संगठन में भी फेरबदल हो सकता है। फेरबदल की अटकलें अब तेज। लोकसभा चुनाव से पहले पार्टी साधना चाहती है जातियों को। मकसद है क्षेत्रीय संतुलन साधने का। ऐसे में जिन जातियों को मंत्रिमंडल में जगह नहीं मिल पाएगी, उन जातियों के प्रतिनिधियों को संगठन में बड़ी जिम्मेदारी मिलेगी। इस वक्त की बड़ी जानकारी। बीजेपी में संगठन स्तर पर तैयारियां चल रही हैं। लोकसभा चुनाव से पहले संगठन में बड़े बदलाव हो सकते हैं। दरअसल अभी कैबिनेट का गठन होना है, जो बीजेपी का प्राइम फोकस है। इस समय तमाम जातियों को साथ कर बैलेंस बनाने की कवायद है। तो कैबिनेट में कई जातिगत समीकरणों को ध्यान में रखते हुए कैबिनेट मंत्री बनाया जाएगा। लेकिन कुछ जो जातियों के नेता रह जाते हैं, उन्हें संगठन में बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है। तो उन जातियों के प्रतिनिधियों को संगठन में बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है। बीजेपी में संगठन स्तर पर अब तैयारी चल रही है, यानी लोकसभा चुनाव से पहले प्रदेश स्तर पर भी संगठन में बीजेपी में बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं। तो बीजेपी संगठन में भी हो सकते हैं बड़े फेरबदल। लोकसभा चुनाव से पहले पार्टी साधना चाहती है जातिगत समीकरण। ऐसे में कई वो लोग, वो जातियां जिन्हें मंत्रिमंडल में अगर जगह नहीं मिल पाई, तो उन्हें संगठन में बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है। यानी कोई भी, आप देखिए, ये जो जातिगत समीकरण साधने का प्रयास है बीजेपी का, ये सरकार गठन में या मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री बनाए जाने की इस पूरी प्रक्रिया में नजर आया। कुल मिलाकर सभी को संतुष्ट करना चाहती है बीजेपी, बैलेंस बनाना चाहती है, चाहे जनरल हो, एसटी एससी हो, ओबीसी हो, इन तमाम वर्गों के अलग अलग जातियों को भी साधने का अब प्रयास किया जा रहा है। राजस्थान की बात करें तो यहाँ पर जब नेतृत्व में चेहरे लाए गए, तो यहाँ पर जनरल चेहरा और साथ ही साथ भजनलाल शर्मा के अलावा क्षत्रिय चेहरा दिया कुमारी को मौका दिया गया। फिर एक दलित चेहरा प्रेमचंद बैरवा को मौका दिया गया। उसके बाद अब जातिगत समीकरणों को बड़े स्तर पर साधने के लिए पार्टी में जगह दी जा सकती है। हमारे सहयोगी लाल सिंह फौजदार जुड़ गए इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ। लाल सिंह, यानी अब बहुत जल्द प्रदेश स्तर पर बीजेपी में संगठन स्तर पर बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे, क्या जानकारी? देखिए, बिल्कुल जो एक्सरसाइज मंत्रिमंडल गठन को लेकर शुरू हो गई है। आज दिल्ली में शीर्ष नेताओं के साथ मुलाकात के साथ ये माना जा सकता है 2 से 3 दिन में कभी भी मंत्रिमंडल के जो पहले फेज का गठन है वो किया जा सकता है। इसे माना जा रहा है 12 से 15 मंत्री से शामिल हो सकते हैं। इसके साथ ही चूंकि एक जाति का समीकरण आपको साधना है, क्षेत्रीय संतुलन आपको साधना है, तो 115 विधायकों में सिर्फ जाति समीकरण के आधार पर जिन जाति के विधायकों की संख्या ज्यादा है, ऐसे में एक नैतिक जिम्मेदारी पार्टी की बन जाती है कि उन जातियों के विधायकों को मंत्री पद अधिक दिए जाएं। बाकी जो जातियां उचित प्रतिनिधित्व नहीं पा पाएंगे या उनको ऐसा लगेगा कि उनको और मंत्रिमंडल में जगह मिलनी चाहिए, तो उनको संतुलन बनाए रखने के लिए संगठन में फेरबदल की तैयारी हो गई है। तो कोई बड़ी जिम्मेदारी संगठन में दी जाएगी। तो हम मान सकते हैं जल्दी 2 से 3 दिन में एक मंत्रिमंडल का चेहरा हमारे सामने होगा। और उसके साथ ही एक बात और मैं ऐड कर देता हूँ, क्योंकि अभी तक सीएम और दोनों डिप्टी सीएम के विभागों का बंटवारा भी नहीं हुआ है। ऐसे में मंत्रिमंडल की शपथ के साथ ही मंत्रियों, सीएम और बाकी दोनों डिप्टी सीएम के विभागों का बंटवारा भी हो जाएगा। जी बिल्कुल लाल सिंह, अब ये देखने वाली बात होगी। लेकिन संगठन में बदलाव किस स्तर के, ये भी देखा जाना बड़ा महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ तो प्रचंड बहुमत जो नेतृत्व रहा उनकी बदौलत मिला है। तो क्या यहाँ पर बड़े स्तर पर भी बदलाव होंगे? जो बड़े पद हैं, क्या उनमें भी बदलाव देखने को मिल सकता है? हाँ, देखिए, नहीं, बिल्कुल आपका इशारा प्रदेश अध्यक्ष की तरफ हो सकता है, बाकी और पदों की तरफ हो सकता है। लेकिन ये पार्टी अभी लोकसभा चुनाव, क्योंकि लोकसभा चुनाव में बहुत अधिक समय है नहीं, तो ऐसे में उन बड़े बदलाव पर पदों पर कितना बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा, या उनकी जगह बदल सकती है, या फिर नए चेहरों को जगह मिल सकती है, वो अलग बात है। लेकिन हाँ, ये है कि जो, क्योंकि अभी संगठन में भी कई पदों पर नियुक्तियां होनी है, जिम्मेदारियां मिलनी है, तो ऐसे में कोशिश यही रहेगी कि तमाम जातियों का जो समीकरण उसको साधा जाए, संतुलन साधा जाए। क्षेत्रीय संतुलन का पार्टी को ध्यान रखना होगा, क्योंकि अक्सर मन ये कहते हैं कि फला जिले को मंत्री मिल गया, उस जिले में तो कुछ नहीं। तो इस तरह तमाम तरह की बातें जो सियासी गलियारों में होती है, आम जनता के बीच होती है, वो ना हो। तो इसको लेकर मंत्रिमंडल और संगठन दोनों में ही जो कवायद है वो जारी है। जी लाल सिंह, तो अब देखते हैं बीजेपी में संगठन में फेरबदल को लेकर
क्या कुछ मिल सकता है? क्योंकि अलग अलग वर्ग हैं लाल सिंह, अलग अलग वर्ग हैं। चूंकि अब जो शीर्ष नेतृत्व बनाया गया, यानी जो सरकार गठन हुआ, उसमें तो चलिए ख्याल रखा कि आपने क्षत्रिय को भी मौका दिया, ब्राह्मण चेहरे को भी मौका दिया, लेकिन अब यहाँ संगठन में या कैबिनेट में सभी को साधा जाएगा, गुर्जर हों, जाट हों, चाहे अलग अलग दूसरे वर्ग हों, ओबीसी के तमाम अलग अलग, क्योंकि कई वर्ग होते हैं, और एसटी एससी के कई वर्ग होते हैं, कई आदिवासी, क्योंकि राजस्थान का एक बड़ा अंचल आदिवासियों का भी है। तो ऐसे में बहुत सारे चेहरे नजर आने वाले हैं। पूरी कैलकुलेशन जातिगत समीकरणों को लेकर होगी, चाहे कैबिनेट की बात हो, चाहे संगठन की बात हो। देखिए, बिल्कुल निश्चित रूप से इसमें कोई दोहराय नहीं है, क्योंकि जाति का एक बड़ा रोल राजस्थान के चुनाव में रहा है और अभी इस चुनाव में देखने को मिला है। तो मैं यही बात मैं नहीं कह रहा हूँ, जैसे मान लो इस बार राजपूत बड़ी संख्या में जीत कर आए, करीब 17 राजपूत जीत कर आए हैं, 12 से 13 जाट राजपूत जीत कर आए हैं, 12 ब्राह्मण जीत कर आए हैं, 20 से अधिक जो दलित है वो जीत कर आए हैं, आदिवासी जीत कर आए हैं, करीब 6 से 8 के आसपास वैश्य जीत कर आए हैं। तो ये तमाम जो समीकरण है इनको कहीं ना कहीं ध्यान में रखा जाएगा और इसके साथ ही क्षेत्रीय संतुलन को भी साधा जाएगा। तो उम्मीद की जा रही है, जैसा कि मैं बता रहा हूँ, इन जातियों के आधार पर जिस जाति का अधिक प्रतिनिधित्व है पार्टी के विधायकों की संख्या में, निश्चित रूप से उनको अधिक मौका मिलेगा। चलिए, शुक्रिया लाल सिंह आपका तमाम जानकारियों के लिए।